ये वीडियो में आप लोग आज बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट्स को समझने वाले। तो वो फैक्ट्स है कि इंट्राडे में कैसे आपको सक्सेसफुली ट्रेडिंग करना है, और जो चीज है कि ट्रेंड रिवर्सल जो मैंने अभी तक सिखाया कि पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रेटेजी के द्वारा कैसे ट्रेंड रिवर्सल को समझना है और कैसे आपको ट्रेडिंग करना है, और वो भी हाई रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन करके। तो ये वीडियो में वही आप लोग समझने वाले हो कि हाई रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसे मेंटेन करना है और कैसे आपको प्रॉपरली ट्रेडिंग करना है। और मेन बात यही है, कोई भी ट्रेडर ऑल टाइम परफेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि हर टाइम पे प्राइस मूवमेंट यूनिक होता है। और इसका बड़ी रीजन यही है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो लोग का साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजी ये सब डिफरेंट है, और इसके लिए मार्केट कौन सा दिशा में मूव करने वाला है वो किसी को नहीं मालूम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आपको प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट करना है, मतलब आपको रिस्क पर ट्रेड पूरा फिक्स करके रखना है सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम के अंदर। अभी ये जो मैंने बात बोल रहा हूँ कि सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम मतलब कोई ट्रेडर का ये हो सकता है कि कोई स्ट्रैटेजी पकड़ के वो लोग काम कर रहा है, लेकिन 3 महीना या 6 महीना या साल ऐसा टाइम ड्यूरेशन में वो लोग का रिस्क पर ट्रेड फिक्स होना चाहिए। ये जो टाइम का बात कर रहा हूँ ये हर एक ट्रेडर का अलग अलग हो सकता है। कोई ये सोच सकता है कि मैं 1 साल पूरा रिस्क पर ट्रेड फिक्स करके वही सेम स्ट्रैटेजी लेके मैं काम करूंगा, और कोई भी ट्रेडर ये भी सोच सकता है ठीक है मैं 3 महीना ये स्ट्रैटेजी लेके काम कर रहा हूँ, प्रॉफिटेबल हो पा रहा हूँ, तो पहले अगर मैं 1000 रुपया रिस्क पर ट्रेड मेरा था तो अभी रिस्क पर ट्रेड 1500 रुपया करके रखता हूँ, फिक्स करता हूँ। ऐसे भी सोच सकता है, कोई 6 महीने के बाद भी ऐसा सोच सकता है। तो इसलिए जो स्ट्रैटेजी लेके काम कर रहे हो, जो साइकोलॉजी है आपका, उसी हिसाब से अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पा रहे हो, प्रॉफिट में हो, तो आपका कैपिटल भी इंक्रीज होगा, और साथ साथ में आप उसके बाद सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आप रिस्क पर ट्रेड थोड़ा स्केल अप कर सकते हो। तो ऐसे ही आपको काम करना है कि आज मैंने 1000 रुपया रिस्क पर ट्रेड लिया, 2 ट्रेड में विन हुआ, तो तीसरा ट्रेड जब ले रहे हो तो 5000 10,000 का रिस्क लेके बैठे हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कितना भी अच्छा प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर आपको अंडरस्टैंडेबल लग रहा है कि अभी प्राइस आपका ही निर्धारित दिशा के अनुसार जाने वाला है, लेकिन फिर भी क्योंकि प्राइस मूवमेंट कौन सा दिशा में जाने वाला है ये किसी को नहीं मालूम है, कितना भी अच्छा प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होने दो, वो मैटर नहीं करता है। तो ये चीज मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी मैं जो समझाने वाला हूँ कि ट्रेंड रिवर्सल जब फॉल्स सिग्नल देता है, मान लो कोई बियरिश ट्रेंड चल रहा है और ट्रेंड रिवर्सल होके एक अपसाइड मूवमेंट का एक इंडिकेशन दिया अच्छा खासा, लेकिन वो अगर फेल हुआ तो जो पिछला जो ट्रेंड चल रहा था वही ट्रेंड वो फॉलो करने वाला है। और यही चीज लॉजिक के साथ आप लोग समझने वाले हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैं ये समझाया कि जब ब्रेकआउट फेल होता है तब कैसे आपको ट्रेडिंग करना है, कौन सा प्रोबेबिलिटी लेके आपको खेलना है, ये मैंने पहले 1-2 वीडियो में मैं डिस्कस किया हुआ है। तो थंबनेल पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज जो चीज मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल जब फॉल्स सिग्नल देता है तब आपको कैसे उसको रिएक्ट करना है, कैसा आपका ट्रेडिंग मेथड होना चाहिए, ये चीज आप लोग ये प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो चलो चार्ट पे समझ लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लिया। तो पुल बैक एंड स्केलिंग जिसको मालूम है, ये स्ट्रेटेजी, ये जो मेथड, ये जो फंडामेंटल है, वो लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये मालूम रहेगा कि ये जो पहले जो बुलिश मूवमेंट हुआ था, ये बुलिश मूवमेंट को कैसे सब पुश में डिवाइड करना है। तो वेरी सिंपल, इसका फर्स्ट एक बुलिश पुश हुआ, एक फर्स्ट बुलिश पुश हुआ, तो इतना प्राइस फ्लक्चुएशन होने के बाद इसका रिट्रेसमेंट इतना लेवल तक हुआ था, और ये रिट्रेसमेंट जो लेवल तक पहुंचा था, ये पहला बुलिश मूवमेंट का 50% के काफी ऊपर से ही रिट्रेसमेंट खत्म करके फिर एक ग्रीन कैंडलस्टिक प्रोड्यूस हुआ, फिर और एक कैंडलस्टिक प्रोड्यूस हुआ। मतलब आपको क्या करना है, जो इतना जो डिस्टेंस मिला था, अगर बुलिश स्ट्रेंथ सही रहेगा तो ये रिट्रेसमेंट लेवल से उतना ही प्राइस फ्लक्चुएशन ऊपर में हो सकता है। तो जागा नहीं बोल के मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ, लेकिन देखो प्राइस ये लेवल तक आ पाया था मैक्सिमम। तो ये जो लेटेस्ट जो सेकेंड बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ, इसका 50% के नीचे जब ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया, ये पोजीशन पे मान लो रेड कैंडलस्टिक जब क्लोजिंग दिया यहाँ पे, तब आप क्या समझोगे कि नहीं भाई ये जो डिस्टेंस है, जो गैप है, ये गैप प्राइस फिलअप नहीं कर पाएगा, तो ये डाउन साइड में एक थ्रस्ट देगा, मतलब बियरिश मूवमेंट हो सकता है। तो यही रेड कैंडल आपका ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। अगर यहाँ पे छोटा एक रेड कैंडल होके
ये 50% के नीचे अगर क्लोजिंग नहीं देता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये रेड कैंडल नीचे आके क्लोजिंग दिया 50% के नीचे, और देखो उसके बाद यही जो 50% लेवल है, यही 50% लेवल को एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे प्राइस टेस्ट कर रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सेल साइड पे जाओगे और ऊपर स्टॉप लॉस रखोगे। जो कैंडलस्टिक ये लेवल को तोड़ा है, ये 50% लेवल को तोड़ा है, तो आपका रिस्क कितना रहेगा और अपकमिंग रिवॉर्ड आप बहुत ज़्यादा आपको मिल सकता है। तो ये हो गया सिंपल ट्रेंड रिवर्सल का फंडामेंटल, और उसी हिसाब से कैसे ट्रेड करना है ये मैंने समझा दिया। अभी देखो ये जो दो पोजीशन है, ये दो पोजीशन में आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, अभी देखो ट्रेंड रिवर्सल होके यहाँ पे एक बियरिश मूवमेंट चालू हुआ था। तो ये जो बियरिश मूवमेंट हुआ इसको मैंने ऐसे ही सिंपल दो सब पुश में डिवाइड कर दूंगा। एक फर्स्ट बियरिश पुश हो गया, ये बियरिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये सेकेंड और एक बियरिश पुश हुआ। देखो ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस है। अभी एक चीज है कि ये जो सेकेंड बियरिश पुश है, ये सेकेंड बियरिश पुश का जब 50% के ऊपर ये ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया, तब मैं क्या समझा कि नहीं भाई, ये जो बियरिश मूवमेंट हो रहा था, ये बियरिश मूवमेंट का स्ट्रेंथ कम हो गया। उसके बाद मैं वेट किया कि अच्छा खासा एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिल जाएगा, तो मैं जरूर उसी हिसाब से बाइंग साइड पे जाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये लेवल तक आ पाया, ये जो लेवल मैंने मार्किंग कर रहा हूँ ये लेवल तक आ पाया, फिर वो डाउन साइड मूवमेंट दिया। तो ये जो पोजीशन है यहाँ पे आने के बाद ही ये जो लेटेस्ट जो बियरिश पुश फॉर्मेशन हुआ, इसका आप देखो 50% के ऊपर एक ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया यहाँ पे। तब मैं क्या समझा कि ये अच्छा खासा एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, मतलब ऐसा एक प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ। और इससे पहले मैं बहुत बार सिखाया कि ये एक अच्छा खासा एक बुलिश मूवमेंट दे सकता है, ट्रेंड रिवर्सल का बहुत अच्छा एक साइन है, इंडिकेशन है एक ग्रीन कैंडल। और देखो नेक्स्ट ये जो रेड कैंडल है यहाँ पे टेस्ट कर रहा है 50% लेवल पे, तो मैं क्या करूंगा, छोटा सा एक स्टॉप लॉस रख के, ऐसा छोटा सा एक स्टॉप लॉस रख के, मेरा रिस्क कितना है और रिस्क पर ट्रेड मेरा फिक्स है, तो उसी हिसाब से मैं क्वांटिटी लूंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा एटलीस्ट ऐसा है तो पोजीशन पे मीट कर सकता है। तो मेरा रिस्क कितना छोटा सा है, देखो 1:5 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन हो पाएगा बोल के मैं यहाँ पे बाइंग साइड पे जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल का अच्छा खासा साइन दिया है। जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हो ये चैनल पे, तो ट्रेंड रिवर्सल वाला दो एक वीडियोस देख लोगे, थंबनेल पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, तो आप इजीली समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ एक्चुअली। और ये चीज मैं बहुत बार बोल चुका है, तो ऐसा बात नहीं है कि ये नया है एकदम। अभी देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो हुआ कि ये तो ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला, तो मैं बाइंग साइड पे गया और उसी हिसाब से मैं रिस्क मैनेजमेंट करके छोटा सा एक रिस्क लेके हाई रिस्क रिवार्ड रेशियो में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस हिसाब से। लेकिन मार्केट जितना देगा उसी हिसाब से हमको लेना है मोमेंटम समझ के। अभी देखो यहाँ पे ये फेल हुआ था ट्रेंड रिवर्सल, कैसे फेल हुआ था देखो। तो यहाँ पे मैं बाइंग साइड पे गया, छोटा सा एक स्टॉप लॉस था और मैं अप साइड में बेट लगाया था। लेकिन देखो ये पोजीशन पे क्या हुआ था, ये जो ट्रेंड रिवर्सल फेलियर हुआ इसका एक अच्छा खासा इंडिकेशन मिला। कैसे देखो, इतना एक बुलिश पुश फॉर्मेशन होने के बाद ये सेकेंड एक बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ, और सेकेंड बुलिश पुश का देखो 50% के नीचे ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया यहाँ पे। अभी देखो कोई कोई ये पोजीशन पे सेलिंग किया होगा और ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया होगा, ऐसे कि रिस्क लेके वो लोग डाउन साइड में भी बेट लगाया। लेकिन ये जो रेड कैंडल ये जो प्रोड्यूस हुआ और इतना बड़ा जो एक मूवमेंट दिया, इसका रीजन मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल फेल हुआ और कैसे ये जो ट्रेंड चल रहा था ये ट्रेंड को फिर फॉलो कर रहा है, वो समझना बहुत जरूरी है, वो भी समझ पाओगे। देखो उससे पहले एक चीज बोल देता हूँ, ये जो फर्स्ट जो बुलिश पुश हुआ था इसका रिट्रेसमेंट इतना हुआ था, तो अगर स्केलिंग करते इतना मूवमेंट इतना प्राइस फ्लक्चुएशन, तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता कि ऐसा लेवल पे टेस्ट कर सकता है प्राइस। लेकिन देखो इतना दूर जाने के बाद ही ये लेटेस्ट जो बुलिश पुश फॉर्मेशन किया, इसका 50% के नीचे जब ये रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, तब आप क्या सोचोगे कि प्रोबेबिलिटी हाई ये जो प्राइस गैप है ये फिलअप नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब एक डाउनसाइड थ्रस्ट देगा, ठीक है। और उसी हिसाब से आप सेलिंग साइड पे जाओगे तो कहां पे जाओगे, ये जो सेकंड जो बुलिश पुश है इसका 50% पे जब प्राइस टेस्ट कर रहा है तब आप सेलिंग साइड पे जाओगे, ऊपर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओगे। तो यही मेन बात है। और प्रॉफिट टारगेट कैसे होना चाहिए, ये जो बियरिश मूवमेंट था इसका रिट्रेसमेंट तब इतना मानने का
और इतना डिस्टेंस ए लेवल से आपको मेजर करना है। तो मान लो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है। तो देखो यहाँ पे आप रिस्क कितना लिया, तो 1:4 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन हो पाएगा बोल के आप बिंदास ट्रेडिंग करोगे, क्योंकि आपको ऑल टाइम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर ध्यान देना है, ना कि विन रेट। इसलिए मैं बोला कि रिस्क पर ट्रेड आप फिक्स रखो। यहाँ पे जैसे बहुत अच्छा एक प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बना था बाइंग साइड के लिए, लेकिन वो तो फेल हो गया। अगर मैं ये समझ के अगर ज्यादा रिस्क ले लेता तो मुझे तो फिर बहुत लॉस झेलना पड़ता। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, आपको रिस्क पर ट्रेड फिक्स रखना है, और यही रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा एक रूल्स है। अभी जो मैं चीज बोल रहा था कि ये जो बड़ा एक मूवमेंट दिया, इसका और एक रीजन है ये जो ट्रेंड रिवर्सल फेल हुआ, क्योंकि बहुत सारा ट्रेडर ये पोजीशन पे बाइंग किया होगा, स्टॉप लॉस नीचे रखा होगा। कोई ट्रेडर ये पोजीशन पे बाइंग किया, नीचे स्टॉप लॉस लगाया। कोई ये पोजीशन पे किया, नीचे स्टॉप लॉस लगाया। अभी जब स्टॉप लॉस जब हिट होने लगा तो देखो बहुत अच्छा खासा एक मूवमेंट दिया, और उससे पहले आपको समझ में आया कि ये ट्रेंड रिवर्सल फेल हो गया, तो ये डाउन साइड में यही ट्रेंड ये फॉलो कर सकता है। अभी देखो ये चीज यहाँ पे भी सेम टू सेम है, ये देख के भी आप समझ पाओगे। कैसे? देखो अभी जैसे बोला कि ये जो बियरिश मूवमेंट हुआ था इसको स्केलिंग करना है, और पहले मैं स्केलिंग करके भी मैं दिखाया। ये फर्स्ट एक बियरिश पुश है, इसका रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये सेकेंड एक बियरिश पुश फॉर्मेशन हुआ। अभी सेकेंड बियरिश पुश फॉर्मेशन होने के बाद इसका रिट्रेसमेंट इतना था, और देखो ये थर्ड एक बियरिश पुश फॉर्मेशन किया, जो कि बहुत छोटा है, क्योंकि अगर बियरिश स्ट्रेंथ सही रहता तो ये कितना डिस्टेंस आ जाता, ऑलमोस्ट ऐसा इतना एक डिस्टेंस आ सकता था, क्योंकि हमको ये डिस्टेंस प्राइस फ्लक्चुएशन हमको ये लेवल से मेजर करना है डाउन साइड, तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता। तो इतना जो गैप जो फिलअप नहीं कर पा रहा था, मतलब पहले ये बियरिश पुश जो देने लगा था उसका एक रिट्रेसमेंट होने लगा, फिर ये रिट्रेसमेंट ये लेवल तक खत्म करके फिर ये रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रहा था, तो मतलब फिर एक बियरिश मूवमेंट देने लगा था। अब ये बियरिश मूवमेंट का अगर बियरिश स्ट्रेंथ अगर सही रहता तो ये मूवमेंट इतना तक भी आ सकता था, पॉसिबिलिटी था। लेकिन देखो इतना लेवल तक आने के बाद ही क्या हुआ, इतना छोटा सा एक फिर बियरिश पुश दिया, और इसका 50% के ऊपर देखो काफी ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया ग्रीन कैंडल। तब आप क्या समझोगे कि ठीक है भाई, पहले तो एक गैप था, ये प्राइस फिलअप नहीं कर पा रहा था। अभी ये जो थर्ड जो पुश है, थर्ड पुश अगर आप ये लेवल से स्केलिंग करते तो भी आपको ऐसा एक लेवल होता, और फिर और एक गैप आपको मिला जो पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रेटेजी दिखाया। तो इसका मतलब कि प्राइस को बहुत अच्छा खासा एक थ्रस्ट देगा, तो ये ट्रेंड रिवर्सल का बहुत अच्छा एक इंडिकेशन था। लेकिन देखो क्या हुआ कि और एक ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस होने के बाद, ये लेवल तक आने के बाद फिर अच्छा खासा एक बियरिश मूवमेंट देने लगा, फिर एक बियरिश मूवमेंट देने लगा। और इसको कैसे समझना है, ये ट्रेंड रिवर्सल कैसे फेल हो रहा है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो यहाँ पे ध्यान दो, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एक बुलिश पुश दिखाई दिया इतना, फिर ये सेकेंड एक बुलिश पुश दिखाई दिया, और ये सेकेंड बुलिश पुश का देखो 50% के नीचे ये रेड कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोजिंग दिया, 2-3 कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया। तो क्या समझना है कि ये ट्रेंड रिवर्सल फेल भी हो सकता है, ठीक है। अभी देखो उसके बाद फिर ये बियरिश मूवमेंट इतना तक आया और एक बुलिश पुश देने का कोशिश किया, लेकिन देखो ये जो लेवल मिला आपको, ये जो बुलिश पुश मिला का 50% के नीचे देखो ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दे दिया, मतलब आपको सेकेंड टाइम ये एश्योरिटी दे रहा है कि ये ट्रेंड रिवर्सल पूरा पूरी फेल होने का चांस है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ये जो आपका जो लेटेस्ट जो बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ था छोटा सा, इसका 50% पे जब ये नेक्स्ट ग्रीन कैंडल यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, तब आप बिंदास डाउन साइड पे बेट लगा सकते हो, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस छोटा रखना पड़ रहा है, आपका रिस्क कम हो रहा है, कॉम्पेरेटिवली रिवॉर्ड ज्यादा मिलने का चांस है। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे बिंदास डाउन साइड में बेट लगा सकते हो, क्योंकि यही ट्रेंड को वो फिर फॉलो कर रहा है। यहाँ पे भी और एक बार ट्रेंड रिवर्सल फेल हुआ, तो ऐसे ही आपको समझना है, क्योंकि ये सब पोजीशन पे बहुत सारा लोग बाइंग किया, तो एक झटके में एसएल हिट करके डाउन साइड मूवमेंट दे सकता है, मतलब सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और यहाँ पे जो ट्रेंड रिवर्सल का जो साइन मिला था ये ग्रीन कैंडलस्टिक में कि अप साइड में बेट लगा सकता हूँ, अगर बुल्स का स्ट्रेंथ अगर ठीक ठाक रहता तो ऐसा एक लेवल वो टेस्ट कर सकता था। ये जो ट्रेंड रिवर्सल का जो थ्रस्ट मिलने वाला था वही थ्रस्ट के हिसाब से इतना लेवल तक वो आ सकता है, लेकिन देखो बहुत कम डिस्टेंस कवर करके फिर ये डाउन साइड मूवमेंट देने लगा। तो यहाँ पे आपको समझना है, और एक स्लाइड पे चलते तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
यहाँ पे देखो HDFC बैंक का 5 मिनट का चार्ट लिया तो इनिशियली एक बियरिश मूवमेंट हुआ और उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला था। तो कैसे मैं ट्रेड लेता, देखो पहले ये जो बियरिश पुश है ये फर्स्ट एक बियरिश पुश है और इसका रिट्रेसमेंट इतना लेवल तक था। देखो ये सेकेंड बियरिश पुश फॉर्मेशन करने के बाद ये जो सेकेंड बियरिश पुश है इसका 50% के ऊपर ये ग्रीन कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तब आपको क्या समझना है कि ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ था फर्स्ट जो बियरिश पुश है आपको यहाँ से मेजर करना था डाउन साइड में। तो मान लो ऐसा एक लेवल होता है तो ये जो प्राइस जो गैप फिलअप कर नहीं पा रहा है इसका मतलब कि ये अपसाइड मूवमेंट देगा, एटलीस्ट ऐसा एक लेवल पे आ सकता है। ठीक है, और देखो ये नेक्स्ट रेड कैंडल यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, यही 50% लेवल पे टेस्ट कर रहा है और मुझे स्टॉप लॉस यहाँ पे रखने का मौका मिल रहा है। तो इतना छोटा सा एक स्टॉप लॉस रख के मैं 1:5 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन हो पाएगा बोल के मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, बाइंग साइड पे जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये पोजीशन पे ध्यान दो। तो ये फर्स्ट एक बुलिश पुश अच्छा खासा फॉर्मेशन हुआ था और उसका रिट्रेसमेंट इतना लेवल तक है, इतना छोटा सा एक बुलिश पुश फॉर्मेशन किया, इतना ही छोटा सा, और इसका 50% के नीचे अगर कोई रेड कैंडल, मान लो यही जो बड़ा कैंडल अगर नहीं होके अगर छोटा सा एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है ऐसा एक जगह पे क्लोजिंग देता, तब मैं क्या समझ लेता कि ये जो गैप है ये गैप वो फिलअप नहीं कर पा रहा है। अभी तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये गैप मैंने कैसे निकल रहा हूं, ये सब स्केलिंग करके जो आपको पहले मैं समझाया। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल अगर ये लेवल पे टेस्ट करता तो मैं जरूर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के छोटा सा तुम्हें एक डाउन साइड में बेट लगाता, क्योंकि हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेंड रिवर्सल फेल हुआ है। तो ऐसे आपको समझना है। और ये 5 मिनट के अंदर ये जो बड़ा एक रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ तो तुरंत आपको ट्रेड करने का ही नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका फेवर में नहीं रहने वाला है ज्यादातर केस में। तो उसी हिसाब से आपको टारगेट रहेगा कि मैं ऐसा पोजीशन पे ट्रेड लूंगा कि मुझे 1:4, 5, 6 ऐसा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिले, ये सोच के ही आपको ट्रेडिंग करना है। इसके लिए मैं बोलता हूं कि बड़ा मूवमेंट कैप्चर करने का जरूरत नहीं है, छोटा छोटा मूवमेंट पकड़ो और वही कैप्चर करो, ठीक से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करो तो आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और ये चैनल पे ऐसे ही मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में लाता रहता हूँ और देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है। अभी बहुत आदमी लोगों के पास ये स्ट्रेटेजी पहुंचा नहीं, मेरा ये मेथड पहुंचा नहीं, इसके लिए वो लोग नहीं जानते। लेकिन जब जानेगा, समझने का कोशिश करेगा अपना इंडियन ट्रेडर, तब समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रेटेजी कितना खतरनाक है, कितना पावरफुल है, कितना इफेक्टिव है और कितना सिंपल भी है। तो जुड़े रहो मेरे साथ, आपको फायदा ही होने वाला है। ओके, तो चलो, हरे कृष्णा।